सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः भवताम् अस्यां कक्षायां स्वागतम्। इदानीं यावत् अस्माभिः शिशुपालवधं महाकाव्यस्य 15 श्लोकाः पठिताः आसन्। अद्य 16तमः श्लोकः अस्माकं पुरतः दृश्यते। तमः श्लोकम् एकवारं वारद्वयम् उच्चारयामि यथा प्रतिदिनं भवति। अनन्तरं पदच्छेदः, अनन्तरम् अन्वयः, अनन्तरं च शब्दार्थः यथा प्रतिदिनं क्रियते। तस्री महामहानीलशिला शिलारुचः पुरो निषेदिवान् कंसकृशः सविष्टरे श्रितोदयाद्रेरभिसाय मुच्चकैरचुचुरचन्द्रमसोभिरामतम्। एक बार हम पुनः महामहानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान् कंसकृशः सविष्टरे श्रितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकैरचुचुरचन्द्रमसोभिरामताम्। रचुचुरचन्द्रमसोभिरामताम्। महा भारद्वयमागतमस्ति वृत्त्यानुप्रासः। मुच्चकैरचु रचच्चन्द्र अत्रापि अनुप्रासलङ्कारः। तर्हि अस्मिन् श्लोके अनुप्रासलङ्कारः इति वक्तुं शक्यते। अनन्तरं अस्य भावः कः अस्ति इति एकवारम् अवगच्छामः। महानील नामक एक मणि होती है, उस मणि के बराबर तेजवान या तेजवान भगवान श्री कृष्ण लग रहे थे और जिनके सामने चंद्रमा की चांदनी की शोभा को चुराने वाले नारद जी बैठे हुए थे। महा जो नीलमणि है, जो एक प्रकार का रत्न माना जाता है, उस उसकी कांति से जो सुशोभित हो रहे थे वो भगवान श्री कृष्ण, जो कि कंस कृशः यहाँ पर लिखा है, कंस कृशः। इसका अर्थ है कि वे जो कंस के शत्रु हैं, कंस के शत्रु जो कि महानील मणि के समान जिनकी शोभा है, और उनके सामने विष्टरे जो शब्द है वो आसन अर्थ में आया है। तो वो यहाँ पर जो अचूचुरत, ये जो अचूचुरत है इसका मतलब चोरितवान ऐसा अर्थ होता है। चंद्रमसा अभिरामताम, जिसने चांदनी की शोभा को चुरा लिया है, ऐसे नारद जी सामने बैठे हैं, ऐसे नारद जी सुशोभित हो रहे हैं। तो अभी तक हमने यह बात समझी। तो अब हम इसी बात को इस बात जो बात अभी हमने समझी है, उस बात को हम आगे यहीं से समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद हम इसका पदच्छेद करेंगे, जैसा प्रतिदिन करते हैं। उसका वर्ण परिवर्तित थोड़ा करेंगे, जैसा प्रतिदिन हम करते हैं। इदानीं पदच्छेदः क्रियते, कृपया अवलोकयन्तु। तो सबसे पहले जो हमारे पास महानील, महा शब्द एक बार आया, उसके बाद महानील शिलारुचः, महानील महानील शिलाः, ऐसा भी हम इसको इकट्ठा रख सकते हैं। महानील शिलाः, शिला आगे उसमें रुचाः, ऐसा कर सकते हैं। रुचाः एवं कृत्वा तदनन्तरं पुरः निषेदिवान् निषेदिवान् कंसकृशः स विष्टरे
इत्यत्र पादद्वयं समाप्तिं प्रति गच्छतः अनन्तरं श्रित श्रित उदय श्रितोदय अग्रे अद्रे अद्रे तर्हि अत्र विसर्ग आगमिष्यति अद्रे अभि सायम् अभि सायम् उच्चकैः अचुचुरत् अचुचुरत् चन्द्रमसः चन्द्रमसः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति एकवचनम् चन्द्रमसः अभिरामताम् अनेन क्रमेण पदच्छेदः कर्तुं शक्यते। एकवारं यथा वयं प्रतिदिनं अस्य विमर्शं पश्यामः यथा महानील अत्र द्वित्वं किमर्थं कृतम् इत्युक्ते अत्यधिकं विशालं तदर्थम् अत्र द्वित्वं कृतम् इति भाति। एकस्य महाशब्दस्य भिन्नरूपेण कश्चन अन्यार्थः अत्र न प्रतिभाति। महानीलशिला शिला शब्दस्य अर्थस्तु अत्र तावत् नीलमणि मणि अर्थे स्वीकृतः वर्तते। रुचः इत्यर्थे अत्र ज्योतिः शोभा अर्थे रुचः शब्दः स्वीकृतः वर्तते। पुरः तु पुरोभागे एव निषेधित वान कंसकृशः निषेधितवान् इत्यस्य अर्थः निषेधितवान् अत्र कस्मिन् अर्थे स्वीकृतः वर्तते अत्र किञ्चित् विचारं कुर्मः। निविष्टः इत्यस्मिन् अर्थे स्वीकृतः वर्तते। निषेधिवान् निविष्टः एवम् अत्र प्रतिपादितम् अस्ति। निषेधिवान् तर्हि पुरः कंसकृशः सविष्टरे विष्टरे इत्युक्ते आसने स इत्युक्ते नारदः स नारदः कंसकृशः अत्र कंसकृशः अत्रापि षष्ठी विभक्ति एकवचनं वर्तते। श्रीकृष्णस्य कंसकृशः कंसस्य यः शत्रु वर्तते सः कंसकृशः। व्याकरणम् अग्रे पश्यामः कथम अत्र विच्छेदः भवति कथम अस्मिन् शब्दे किं भवति इदानीमपि तत्र विचारः कर्तुं शक्यते। यथा वर्तते प्रारम्भात् पश्यामः यथा महानील शिला रुचः तर्हि अस्य यदि समासं पश्यामः इतः आरभ्य क्षन्तव्यो अहम् यथा इतः आरभ्य महानीलशिलारुचः अस्मिन् सम्पूर्णेऽपि शब्दे नीलशिलारुचः अत्र एक समासः वर्तते। तर्हि यस्य विच्छेदं यदि पश्यामः तर्हि भवति महानीला चासौ शिला च सा चासौ महती च तस्याः ऋगिव ऋक् यस्य तस्य एवं अनेन क्रमेण विच्छेदः भवति। कथम एकवारं पुनः श्रूयताम् महानीला चासौ शीला च सा चासौ महती च तस्याः ऋक् अनेन क्रमेण विच्छेदः भवति। कंसकृशः कंसं कर्षतीति कंसकृट तस्य कंसं कृषति इति कंसकृशः अनेन क्रमेण अस्य
विग्रहः कर्तुं शक्यते। तर्हि कंसस्य शत्रुः अयमर्थः अ आगच्छति। अग्रे यथा श्रितोदय अत्र अस्ति श्रितोदयाद्रे इत्यत्र श्रिताः उदयाद्रिः येन तस्य अ, अन्ते आगतम् अभिरामताम्। अभिरामताम् अत्र अभिरामस्य भावः अभिरामता ताम् शोभा अयम् अर्थः अस्य आगच्छति। तो अभी तक हम जो विचार कर रहे हैं इस प्रकार से इसमें 3 जो बड़े शब्द हैं जिसमें समास हुआ है उन शब्दों पर हमने व्याकरण की दृष्टि से विचार किया। तो जैसे ये शब्द आया निषेधिवान, अगर व्याकरण की दृष्टि से इसको देखा जाए तो इसमें नी उपसर्ग है। ये जो सबसे पहले आया नी उपसर्ग है सद क्वसुहु, तो उसी तरह से यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम विचार करते हैं तो महा ये जो द्वित्व यहाँ पर आया 2 बार, ये बहुत बड़ी नीलमणि रुचः बोले तो शोभा या चमक, बहुत बड़ी नीलमणि की जो चमक होती है उस चमक को जिसने उस चमक को उस कांति के तुल्य ये निषेधिवान यहाँ पर तुल्यार्थ में न यहाँ पर उस रुचः महानील शिला रुचः, ये जो बहुत ज्यादा नीलमणि बहुत बड़ी नीलमणि उसके लिए बार 2 बार महाशब्द का प्रयोग किया। कांति के तुल्य कांति वाले कंस शत्रु श्री कृष्ण के सामने आसन पर बैठे हुए अब सबिष्टरे स शब्द से हमने यहाँ नारद का ग्रहण किया। बिष्टरे आसने आसन पर, तो कौन नारद जी जो है भगवान श्री कृष्ण के आसन सामने आसन पर बैठे थे। ये जो भगवान श्री कृष्ण है वो कैसे है जो महानील मणि की चमक है उस चमक के समान महानील मणि का जितना तेज होता है उस तेज के समान भगवान श्री कृष्ण तेजवान है। तो उस तेज उनके सामने पुराहा कंस कृशः पुराः ऐसे हम लेंगे कंस कृशः पुराः सविष्टरे, कंस कृशः भगवान श्री कृष्ण के सामने सहविष्टरे वह नारद जी बैठे थे। और वो जो नारद जी थे उन्होंने चंद्रमसः अभिरामताम अचुचुरत, नारदः चंद्रमसः अभिरामताम अचुचुरत, नारद जी ने क्या किया चंद्रमा की जो चमक थी उसे चुरा लिया। किस तरह के चंद्रमा की चमक, उसका जो विशेषण है वो आगे कहा। तो इस विशेषण में उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि सायंकालीन उदयाचल स्थित चंद्रमा की शोभा को चुराया। श्रितोदयाद्रे अभिसायम उच्चकही। तो ये जो उच्चकई शब्द आया है यहाँ पर इसका मतलब है सामने उच्चकई का मतलब वैसे तो ऊंचे अर्थ में आता है उन्नत उन्नत उच्चकई उन्नते ऐसा आता है ना। उन्नत श्रितोदयाद्रे, ये जो श्रितोदया आद्र नामक पर्वत अद्रि यहाँ पर शब्द है, अद्रि से अद्रे है षष्ठी विभक्ति एक वचन हुआ तब बना श्रित उदय अद्रे श्रितोदय श्रितोदयाद्रे श्रितोदयाद्रे एवं अस्य रूपं भवति। तदा उस पर्वत से अभिसायम अभिसायम मतलब सायं काल में श्रितोदय जो अद्रि है श्रितोदय मतलब सायंकालीन उदयाचल स्थित सायंकालीन अभिसायम सायंकालीनम श्रितोदय अद्रे समीपम यादृशम चंद्रमसः रूपम शोभा दृश्यते, सा शोभा केन चोरिता नारदेन चोरिता तस्मात् कथितम श्रितोदयाद्रेभिः सायमुच्चकैरचुचुरत् चंद्रमसो विरामताम्। तो नारद जी ने सायंकालीन उदयाचल पर्वत में दिखने वाले चंद्रमा की चांदनी को शोभा को चमक को चुरा लिया हो ऐसे नारद जी सामने बैठे थे। तो उन्होंने क्या सच में चंद्रमा की चांदनी को चुरा लिया था? नहीं, यहाँ पर हमें भाव से समझना होता है, ये साहित्यिक शब्दावली है। उन्होंने कहा कि चुरा लिया, तो कहने का अभिप्राय है
जिस प्रकार से बाकी दिनों में चांद सुंदर लगता था, आज नारद जी उस चांद की चांदनी से भी कहीं ज्यादा सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पर ये जो चोरी करने की बात कही गई है, तो उन्होंने चुराया हो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अचुचुरत शब्द से भी यहाँ पर इसके भावों को ग्रहण करना चाहिए। बहुत स्थानों पर साहित्यिक प्रकरण अनुसार अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। चांदनी को कोई चुरा नहीं सकता। आप कहेंगे चांद की शोभा को नारद जी ने चुराया, तो नारद जी नहीं चुराए नहीं, बल्कि चांद में जितनी शोभा होती है, उससे कहीं ज्यादा शोभा, उससे कहीं ज्यादा सुंदर नारद जी नजर आ रहे थे। इसलिए अचुचुरत शब्द का प्रयोग यहाँ पर माघ ने किया है। ऐसा भाव हमें साहित्यिक दृष्टि से यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। एवं अस्माभिः अद्य प्रतिपादितम्। इदानीं पुनः अस्य अन्वयं कुर्मः, तदनन्तरं पुनः शब्दार्थम्, अनन्तरं च अस्य सरलार्थं प्रति वयं गमिष्यामः। तावत् अस्य एकवारम् अस्य अत्र अन्वयः सम्प्रति अस्माभिः क्रियते। अन्वयं पश्यामः। अन्वयः कथम् आगमिष्यति एकवारं पश्यामः। अन्वयं यदा वयं कुर्मः, तर्हि सर्वादौ महा अयमेव शब्दः आगमिष्यति, महा महानील। इतः अस्माभिः स्वीक्रियते, अत्र वयं स्थापयामः। महानीलशिलारुचः अग्रे कंसकृशाः इतः स्वीकुर्मः। कंसकृशः आगमिष्यति, अग्रे कंसकृशः आगमिष्यति, कंसकृशाः अत्र आगमिष्यति, तर्हि अत्र स्थापयामः। कंसकृशाः पुरः उच्चकैः, पुरः उच्चकैः, पुरः इतः पुरः उच्चकैः। यदा अन्वयः भवति तदनन्तरं अर्थः स्पष्टः भवति। उच्चकैः अग्रे विष्टरे इति आगमिष्यति। उच्चकैः विष्टरे इदानीं विष्टरे अयं शब्दः आगमिष्यति, अत्र स्थापयामः। विष्टरे महानीलशिलारुचः कंसकृशः पुरः उच्चकैः विष्टरे, अग्रे आगमिष्यति निषेदिवान् निषेदिवान् सः अभिसायं, सः अभिसायं श्रितोदयाद्रेः, श्रितोदयाद्रेः चन्द्रमसः अभिरामताम् अचुचुरत्। अन्वयः अस्माकं पुरतः वर्तते। इदानीं वयम् अन्वयं पश्यामः। महानीलशिलारुचः कंसकृशः पुरः उच्चकैः विष्टरे निषेदिवान्
सह अभिसायं श्रितोदयाद्रे चन्द्रमसः अभिरामताम् अचुचुरत् महामहानीलशिलः रुचाः कंसकृशाः विशेषणं वर्तते महामहानीलशिलारुचाः। तो यहाँ पर ये जो कंसकृश है भगवान श्री कृष्ण, तो ये जो महामहानील शिलारुचा, महा बहुत बड़ी जो नील मणि है, उस मणि की शोभा के, उस मणि की चमक या शोभा के समान शोभावान, या उस मणि के तेज के समान तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के सामने कंस कृशाः भगवान श्री कृष्ण भगवतः श्री कृष्णस्य पुराः पुरतः उच्चकैविष्टरे उन्नते आसने निषेदिवान उपविष्टवान सह अभिसायं सह नारदः अभिसायं सायंकालीनं श्रितोदयाद्रेः श्रितोदय न आद्रे चन्द्रमसः श्रितोदय उदयाचल पर्वतस्य नाम वर्तते उदयाचल पर्वतस्य चन्द्रमसः शोभाम् अचुचुरत् चोरितवान अयम अर्था वर्तते। एक बार इसको सरल हिंदी में इस अर्थ को बताऊंगा और कक्षा का, क्योंकि कक्षा का समय समाप्त हो रहा है, उसके बाद हम कक्षा को समाप्त करेंगे। महानील मणि के तेज के समान तेजवान भगवान श्री कृष्ण के सामने ऊंचे आसन पर बैठे हुए नारद जी ने सायंकालीन उदयाचल पर्वत के चंद्रमा की शोभा को चुराया। तो ये शोभा को चुराया, ऐसा इसका सरल अर्थ है। एक बार फिर सुन लीजिए। महानील मणि के समान तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्नत आसन पर बैठे हुए नारद जी ने सायंकालीन उदयाचल पर्वत के चांद की चमक शोभा को चुराया। अयम सामान्य अर्थ वर्तते। तरी महा इत्यत्र तु अनुप्रासालङ्कारः वर्तते। अचुचुरत् अनेन कश्चन अन्य अलङ्कार आगमिष्यते। अनन्तरं च संसृष्टि अलङ्कारः अत्र भविष्यति इति प्रतिपादनेन अद्य कक्षा अत्रैव समाप्यते। तावत् सर्वेभ्यः धन्यवादः। श्वः पुनः मिलामः 5 वादने। तावत् सर्वेभ्यः नमांसि। धन्यवादः।